झारखंड जीके पहला प्रश्न, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही आंसर बताना है। तो इसका सही जवाब है धनबाद में। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस स्थित है धनबाद में, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, केंद्रीय खनिज अनुसंधान केंद्र स्थित है। पहला नंबर और दूसरा नंबर सेम क्वेश्चन है। पहला नंबर में इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस स्थित है, और दूसरा नंबर सेम प्रश्न है लेकिन हिंदी में लिखा हुआ है केंद्रीय खनिज अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो धनबाद में ए ऑप्शन सही है। कंफ्यूजन होगा इसीलिए मैं 2 बार लिखा हूं, एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में। इसके बाद यहां पर पढ़ के समझिए, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र स्थित है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर सेम प्रश्न है। तो इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो धनबाद में ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दामोदर घाटी निगम, ए ऑप्शन सही है, दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न 5 नंबर, दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सटीक आंसर देना है, सही जवाब देना है। क्या होगा? तो इसका सही जवाब है भारत जब आजाद हुआ उसके बाद सबसे पहला काम बहुउद्देशीय घाटी परियोजना का निर्माण करना। तो कब हुआ? एक बार मैं प्रश्न को पढ़कर समझा देता हूं। दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई? तो जस्ट भारत जब आजाद हुआ तो सबसे पहले दामोदर घाटी निगम यानी कि परियोजना को ही बनाया गया, यानी कि 1948 में, स्वतंत्रता के जस्ट बाद, यानी कि 1948 में। तो 1948 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न 6 नंबर, तिलैया बांध यह नदी पर निर्मित है। तिलैया जो बांध है कौन सा नदी पर है? इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो तिलैया बांध आपको आंसर बताने का प्रयास करना है, रटिए, और याद करने का एक ही तरीका है, बार बार पढ़िए, डेली पढ़ते रहिए, आपको याद हो जाएगा। तो तिलैया जो बांध है दामोदर नदी के सहायक नदी बराकर नदी पर है। यहां पर आप 2 चीज सीख लिए, यानी कि दामोदर नदी का सहायक नदी बराकर नदी है। तो तिलैया बांध कोडरमा में है, तिलैया बांध कोडरमा में है बराकर नदी पर। तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर में, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। पारसनाथ अभयारण्य स्थित है। पारसनाथ अभयारण्य कहां पर है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, गिरिडीह, कोडरमा, रांची, हजारीबाग। तो पारसनाथ जो पहाड़ है ना वो कहां पर है? तो गिरिडीह में है। तो अभयारण्य भी गिरिडीह में ही होगा क्योंकि पारसनाथ पहाड़ के आसपास में है। तो ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। ये जो प्रश्न है ना बहुत बार बहुत जगह एग्जाम में पूछा गया है। तो कितना है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई? और झारखंड की सबसे ऊंचा पहाड़ है तो पारसनाथ पहाड़ी ही है। तो 1365 मीटर, देख लीजिए कहां पर है, 1365 मीटर, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न है, ये भी प्रश्न, जितना भी प्रश्न है एग्जाम में कहीं न कहीं बहुतों बार पूछा गया है। हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है। याद रखिए, प्रश्न में बहुत सा प्रश्न छिपा हुआ है। हजारीबाग का सूरज कुंड जो है झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है। ठीक है, तो बोल है कि इसका तापमान क्या है, तापमान कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है जो कि सभी लोग जानते हैं, झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो 2000 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पृथक झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया, यानी कि झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। 15 नवंबर किसका जन्मदिन है? आपसे पूछा गया है 15 नवंबर किसका जन्मदिन है? तिलका मांझी, सिद्धू, भागीरथ मांझी, बिरसा मुंडा। तो इसका सही जवाब होगा बिरसा भगवान, धरती आबा, यानी कि बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? उलीहातू खूंटी में हुआ था, याद रखिएगा। इसका सही जवाब है डी, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न,
12 नंबर, देखिए इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। आपको समझना है कि पढ़ना कैसे। आप वीडियो को देखते रहिए, झारखंड जी के स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? टाना भगत आंदोलन चलाने वाले कौन थे? जतरा भगत। लेकिन आपसे यहां पर पूछा गया है टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1914 में, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में, तो झारखंड में टाना भगत आंदोलन शुरू हुआ था 1914। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर में आपसे पूछा है खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खरवार झारखंड का एक जनजाति है, तो बोल रहा है कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपके सामने 4 ऑप्शन, बुद्धू भगत, विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, भागीरथ मांझी। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, भागीरथ मांझी। अगला प्रश्न 14 नंबर, सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? इस तरह का प्रश्न कभी भी छोड़िएगा नहीं और कभी भी ये मत समझिएगा कि ये प्रश्न नहीं आएगा, वो प्रश्न नहीं आएगा। आप या कोई भी या मैं भी नहीं जानता हूं कि कौन सा प्रश्न एग्जाम में आएगा, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो संथाल से। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 15 नंबर, इसमें क्या पूछा है? सफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मालूम है ना, तब ये चारों के बारे में आप कुछ जानिए। हरि बाबा आंदोलन हरि बाबा ही शुरू किए थे। हरि बाबा किनको कहते हैं? दुक्का हो का नाम क्या है? हरि बाबा। तो हरि बाबा आंदोलन, तो यहां पर सफा होड़ की बात है, तो हरि बाबा नहीं होगा, इस तरीके से उसको कैंसिल कर दीजिए। जतरा भगत कौन सा आंदोलन शुरू किया था? इसे पहले ही मैं बता चुका हूं, टाना भगत आंदोलन जतरा भगत 1914 में शुरू किया था, तो ये भी नहीं होगा। तिलका मांझी कौन सा आंदोलन चलाए थे? ये मुझे भी मालूम नहीं है, मैं किताब पढ़ लूँगा, इसके बाद डिस्कस करूँगा। तो अब कन्फ्यूजन रह गया, क्योंकि मैं डी को नहीं जानता हूँ और ए को नहीं जानता हूँ, मान के चलते कि नहीं जानता हूँ ए को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन सही है, लाल हेम्ब्रम। ठीक है, तो अगर 4 ऑप्शन है, अगर 4 ऑप्शन में अगर आप 3 को आप जान रहे हैं ना, तो आंसर बहुत ही आसान तरीके से आप दे सकते हैं, लाल हेम्ब्रम। और लाल हेम्ब्रम को लाल बाबा भी कहते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा सफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? लाल हेम्ब्रम ने, लाल बाबा ने। और सफा होड़ आंदोलन कौन सा जनजातीय समूह से है? तो संथाल। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा,